ये वाला हमारे पास, इसमें हमारे पास फार्मूला है। फार्मूले में हम क्या करेंगे, जहाँ पे जी की वैल्यू रखेंगे और इसमें हम एम की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे आर रेडियस की वैल्यू रखेंगे तो हम जी को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जी की वैल्यू रखते हैं, ये 3.73 - 11, जहाँ पे हमारे पास मरीज़ का मास दिया गया है 6.42 ज़रब 10 की ताकत हमारे पास इसमें है 23। रेडियस हमारे पास दिया गया है 3.37 स्क्वायर। अब इस वाले न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पावरों को इसके साथ प्लस कर देंगे, नीचे वाले का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। चलें, 73 6.42, ये क्या 23 है, इसमें से क्या आएगा -11। चलें जी, अब हम जैसे इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा यहाँ पे 4.82, और यहाँ से जैसे हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2 और 1 12। अब इसे भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। तो यहाँ पे 2 लिखें, 1 लिखें, और कितनी पावर को हम आगे लेके गए हैं यहाँ पे काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास 7 पावर ऐसे आ जाएगी। अब ये 7 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो ये 1 4.8 12 - 7। जैसे बेटा इसमें से हम 5 करेंगे तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास समथिंग इसमें आ जाएगी 3.8 मल्टीप्लाई बाय 5। और यहाँ पे नीचे जो अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया जिसकी वजह से अक्सर बच्चों की गलतियाँ होती हैं, ये बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखेंगे आपके न्यूमेरिकल गलत हो गया है तो आप जब भूल गए तो उसका हाल क्या होगा। ये इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा था ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल में कहीं हम मिस्टेक कर जाएं या हमारा उसमें भूल जाए तो अब हमारे पास उसका तरीक़ाकार क्या होगा। तो उसके लिए बेटा सबसे जो बेहतरीन सलूशन ये है कि आप इसी वक्त यहाँ पे रखें। चलें जी, अब इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3.38.92 और ये पावर है। अब यहाँ पे मेरा लिखने का मकसद ये है कि बहुत सारी गलतियाँ मैं जो चाहता हूँ कि स्टूडेंट करते हैं, मैं साथ साथ उनको ठीक करूँ और ख़ुद उन गलतियों को परफॉर्म करूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि ये गलतियाँ कैसे होती हैं और इन्हें कैसे हम रिकवर कर पाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 10, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 6 आ जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो इशारे को हम आगे ले जाएंगे तो ये 3.89 मल्टीप्लाई बाय 6 और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये इससे बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू होगी जो कि मरीज़ के ऊपर होगी। इसमें आपने परेशान नहीं होना, कुछ डिजिट्स का फ़र्क आ सकता है। 3.8 है, बुक के ऊपर 3.7 है, वो हम चाहते तो आ सकता था लेकिन मैंने बिला वजह इसे किया है ताकि आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग हो। कोई मसला नहीं, जो आप बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैंने 2 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, यहाँ पे अगर आप किलोमीटर भूल जाएं, जैसा कि अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल की जानिब, यहाँ पे देखें मैंने इसे विदाउट कैलकुलेटर किलोमीटर में चेंज किए हुए किया है। सवाल हमारा ठीक चल रहा था। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों की इस वजह से गलती होती है। जैसे ही आप देखें कि आपका सवाल कंप्लीट हल हो चुका है तो अब आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे आप इसमें किलोमीटर की कीमत दर्ज करें और आपके पास इसका इंशाल्लाह सलूशन आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग रिलैक्स होकर करिए कि इतनी जल्दी गलती नहीं होती। अगर गलती हो भी जाए तो आपको इसमें रिकवर करनी आनी चाहिए।